नमस्कार, मैं हूं विजय शिव और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दीपिका पाटीदार जो ग्राम जामगोद सोनकच्छ के पास जिला देवास की निवासी है, जिन्होंने अपने संघर्ष और कठिन मेहनत से न केवल खुद को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गर्वित किया है। दीपिका ने अपने 5वें प्रयास में एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की और मध्य प्रदेश में पहली रैंक प्राप्त की है। यह उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और लगातार प्रयासों का परिणाम है। दीपिका ने अपनी तैयारी का सफर 9 साल पहले शुरू किया था। उन्होंने इंदौर में रहकर अपनी पीएससी की तैयारी शुरू की थी और इस दौरान उन्हें कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उनका यह संघर्षपूर्ण सफर 5वें प्रयास में सफलता की ओर बढ़ा, जब उन्होंने पहली बार डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। दीपिका के माता पिता, विशेष रूप से उनके पिता जो पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और उनका आत्मविश्वास बनाए रखा। दीपिका ने हमेशा अपने माता पिता को अपनी सफलता का सबसे बड़ा सहारा माना। उनके माता पिता के निरंतर उत्साहवर्धन और समर्थन ने उन्हें कभी भी निराश नहीं होने दिया। वहीं के जीवन में उनकी एक सहेली भी है, जिसने उनके साथ ही दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी की थी। इस सहेली का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था, लेकिन दीपिका का चयन नहीं हुआ। हालांकि दीपिका ने इसे अपनी असफलता नहीं समझा, बल्कि इसे एक प्रेरणा के रूप में लिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर उसकी सहेली का चयन हो सकता है तो उनका क्यों नहीं हो सकता। इस विचार ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया और उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। दीपिका पाटीदार की सफलता एक संदेश देती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उनके संघर्ष की कहानी यह बताती है कि असफलताएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाती है। दीपिका की यह सफलता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं। बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। मैं देवास जिले के ग्राम जामगोद से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी जो हैं ग्राम पंचायत सचिव हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे पहुँचने में लगभग 6 साल लगे हैं। ये मेरा प्रीलिम्स के तौर पर 6ठा अटेम्प्ट था और मैंने लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मैं असफल रही हूँ। ये 5वां इंटरव्यू था मेरा 2022 का, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा आपका? मोटिवेशन फैक्टर मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है इसके लिए। आपके पिता भी बता रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या उन्होंने भी आपको पुशअप करा कि नहीं आपको एक बड़ा अधिकारी बनना है, ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने मुझे पुशअप किया कि अधिकारी बनना है, एक बड़ा अधिकारी बनना है। उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उनका ये था कि आप सेटल हो जाओ, आप आपके जीवन में ऐसा कर लो कि आपको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। उसी के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है और उन्हीं का क्रेडिट है कि आज मैं यहाँ हूँ। किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा था, माता का पिता का? माता पिता दोनों का था, लेकिन माता जी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि आप कुछ करें। और जब भी रिजल्ट आता था, हमारी 4-4 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यूअसली बात होती थी और बस वो एक ही चीज समझाती थी, ठीक है आप तू ही करेगी, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बस उनके यही शब्द रहते थे और बस चीजें होती गई आसान। क्या आपके दिलो दिमाग में था कि कौन से पद पे मुझे जाना है, किसके लिए तैयारियां करनी है? मैंने तैयारी तो हमेशा से ही डिप्टी कलेक्टर की है, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू होती मेरे एक दोस्त के साथ। हम दोनों ने एक साथ तैयारी की, हम दिल्ली गए, दोनों ने यूपीएससी की तैयारी की। 2018 में उसका सिलेक्शन हुआ था डिप्टी कलेक्टर पे। उसका सिलेक्शन हुआ मतलब मैंने ये समझ लिया था कि मैं भी एक दिन वहीं पहुंचूंगी। और मैंने लगातार असफलता देखी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि मैं सिलेक्ट तो होंगी और निश्चित रूप से एक दिन डिप्टी कलेक्टर भी बन जाऊंगी। और आज वो सपना सच हो गया। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगे, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।